नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। शुरुआत करेंगे कार्यक्रम की। कानपुर रेल हादसे ने एक बार फिर से सिस्टम पर सवाल उठा दिए हैं। कानपुर में अहमदाबाद साबरमती एक्सप्रेस पटरी से उतर गई थी। रात में हुए इस हादसे में ट्रेन के इंजन से कोई भारी चीज टकरा गई थी, जिसके बाद अचानक ब्रेक लगाने से ये बड़ा हादसा हो गया था। गनीमत यह रही कि हादसे में किसी को कोई भी चोट नहीं आई। फिलहाल रेलवे मामले की जांच कर रहा है, लेकिन सवाल वही है कि आखिर रेलवे यात्रियों की सुरक्षा कैसे कर रहा है, जबकि हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसी पर हमारी खास पेशकश डीरेल साजिश वाला खेल देखिए। रात को रेलवे ट्रैक पर धमाका। साबरमती एक्सप्रेस के 22 डिब्बे बेपटरी। हादसे में सभी यात्री सुरक्षित। शुक्रवार की देर रात कानपुर में गोविंदपुरी के पास वाराणसी से अहमदाबाद जा रही अहमदाबाद साबरमती एक्सप्रेस 19168 एक बड़े धमाके के साथ डिरेल हो गई। गहरी नींद में सो रहे यात्री कुछ समझ पाते उससे पहले ही ट्रेन के 22 डिब्बे पटरी से उतर गए। रात के अंधेरे में तुरंत किसी को एहसास नहीं हो सका कि हुआ क्या है। ट्रेन के बाहर घूप अंधेरा था और धुआं और गुबार फैला हुआ था। नींद से अचानक जागे यात्री बदहवासी में नीचे उतर आए। गनीमत रही कि कोई डिब्बा पलटा नहीं। मैं सुबह एकदम उठा था, मुझे नहीं देखा। पता ही नहीं चला हादसा। कुछ और लोग भी उनसे बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या हुआ था। भाई साहब, कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप, कैसे हादसा हुआ ये? यहाँ से लखनऊ से जा रहे थे आनंद जी। ऐसा हादसा हुआ, एक बैग फटाकड़े जैसा आवाज आई, उसके बाद पूरी ट्रेन पटरी से नीचे उतर गई है। क्या देखा जब, क्या धुआं वगैरह था, क्या था? एक बैग जब धुआं होने की बात नहीं, ऐसे पत्थर जब टूटा उसमें से तो पूरी बोगी के अंदर ऐसा लगे कि ट्रेन के अंदर आग लग गई। फिर आवाज इतनी खतरनाक आ रही थी, ये पता कि ट्रेन से जो है उतर गई पटरी से। बस इतनी बात हुई है। इतना तेज आवाज आया और हम लोग सोए थे और जैसे कि रोड पर गाड़ी चल रही है ऐसा आवाज आया। हम लोग पूरे भगदड़ के हिसाब से और गाड़ी ट्रेन में सब उतरने की तैयारी में एकाएक गाड़ी खड़ी, 1 सेकंड के अंदर में गाड़ी खड़ी हो गई और कम से कम मान चलिए कि पूरी गाड़ी में आदमी पब्लिक भरे हुआ था। हम लोग इधर बैठे थे तो हम लोग शीशे बंद कर दिया कि कोई पत्थर उठा के न झटक दे इधर। कुल उतरने लगे सर, तो हम लोग देखे तो गाड़ी गई पटरी है, इधर खाली हो गया पटरी उसका। गनीमत ये रही कि किसी भी यात्री को गहरी चोट नहीं आई। रेल विभाग की पहली प्राथमिकता यात्रियों की सुरक्षा और उनकी सुविधा की थी। घटना स्थल से सभी यात्रियों को 27 बसों और एक मेमो ट्रेन के माध्यम से कानपुर सेंट्रल के लिए रवाना किया गया। इसके बाद 1641 यात्रियों को स्पेशल ट्रेन के माध्यम से उनके गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया। सूचना के आधार पर 1641 यात्री इस ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। सुखद संयोग ये रहा कि सारे यात्री हमारे सुरक्षित रहे और उनको आराम से उतारा गया। उनको वहाँ जो हमारी साइट थी वहां पर नाश्ता और जो आरंभिक स्नैक्स थे उसको और उनको एक सुरक्षा का एहसास कराया गया। मंडल स्तर से हम लोग स्पेशल रेको की प्लान करना, कैंसिलेशन प्लान करना, डाइवर्शन प्लान करना और आगे के गंतव्य में कैसे इन यात्रियों को सुरक्षित तरीके से हम एग्जिट कराएंगे, इन सब की प्लानिंग में लगे रहे। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस और रेलवे के बड़े अधिकारी पहुंच गए थे। फॉरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर मुआयना शुरू कर दिया था ताकि अगर किसी एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल हुआ हो तो पता चल सके। लेकिन प्रथम दृष्टया माना जा रहा है कि कोई बड़ा बोल्डर जो रेलवे ट्रैक पर रखा था वो इंजन के आगे लगे गार्ड की जाली से टकरा गया, जिससे इंजन और डिब्बे पटरी से उतर गए। देखिए, हमारी फॉरेंसिक टीम आई हुई है। मैं कहूँगा पूरा प्रीमेच्योर है साजिश की बात को कहना। जो इस घटना से करीब 2:30 बजे से पहले 2 घंटे पहले भी एक ट्रेन गुजरी है, इस पे आराम से निकल गई है। ये हुई है जगह और हम लोग की फॉरेंसिक टीम है जहाँ से डिरेलमेंट हुई है और यहाँ हम लोग देख रहे हैं इम्पैक्ट पोजीशंस को। हम अभी देखा है मैंने
जो ऑब्जेक्ट तथाकथित कहा जा रहा है उसको भी देखा है, अभी कुछ कंक्लूसिवली नहीं कहा जा सकता। तो प्राइमा फेसिया इट कुड बी डिरेलमेंट, ये जो इम्पैक्ट से चोट आई है ट्रेन में तो हल्की सी बेंडिंग है, तो वो बेंडिंग डिरेलमेंट की वजह से भी हो सकती है और ऑब्जेक्ट की लगने से वजह से, लेकिन कंजम्बरेट जो मुझे प्राइमा फेसिया जो ऑब्जेक्ट है उस पर नहीं मिली है, तो वो मैच करना पड़ेगा और फिर फॉरेंसिक टीम उसको मैच करेगी, रेलवेज की इंक्वायरी होगी, तभी कोई कंक्लूसिव चीज कह सकते हैं। तो किसी चीज को रूल आउट भी नहीं कहते, तो प्राइमा फेसी मुझे लोकेशन के हिसाब से बहुत सैबोटेज का इशू